चलो ये एक फोन है, इस पे देखते हैं किसका है ये। ठीक है। सिम दो, सिम একটা दिलाओ। जानने वालों को कौन रोक सकता है, जा सकता है। ये एक रेडियो ऑफ वाला देख लो, ये भी प्रॉब्लम आता है ज्यादा। रेडियो, जो रेडियो का प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करें, उसका प्रोसेस अलग है। आउट ऑफ सर्विस का देखो, एक तो दिखा दिया कैसे रिपेयर करना है, उसके साथ में इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्लस लो नेटवर्क वीक नेटवर्क भी आप लोग को पता चल गया होगा। बस अंटेना वाला देखना है। और ये एक जो है बैटरी चार्ज है ना। हाँ 6% है খোলা মোবাইলটো এতিয়া খুলিব নালাগে, বাদ দিয়া এইটো এটা চাই লওঁ। সেইটো কি আছিলে, ৰেডিঅ' অফ নে কি? रेडियो সেইটো সেইটো কৰি আছো। पता नहीं সেইটো চোৱা, চেক কৰি চোৱা ৰেডিঅ' আউট অফ চাৰ্ভিচ আছে নে ৰেডিঅ' অফ আছে, ডাইৰেক্ট চেকিং কৰা। सर्विस लगा दे চাৰ্জ কমেগে। क्या मॉडल है ये? हाँ A23 चलो ये एक फोन है, देखो एयरटेल लिखा हुआ आ गया, मतलब सिम सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। उसके बाद अबाउट फोन, स्टेटस इंफॉर्मेशन, सिम कार्ड स्टेटस, क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, रेडियो। रेडियो ऑफ का रास्ता दूसरा है, आउट ऑफ सर्विस वाला इसमें फॉलो नहीं होगा। क्या था सबसे पहले, TRIC चेंज। इजी के लिए बोला है, आप लोग पहले वोल्टेज भी चेक, आप मतलब आपका मर्जी, आप सीधा उतरो या घूम के जाओ, वो आपका ऊपर है। आपको जैसे आपको इजी लगे, मुझे जैसे इजी लगा था उस हिसाब से मैंने थ्योरी दिया था। ठीक है, तो रेडियो ऑफ है, रेडियो ऑफ में हो सकता है इसका TRIC खराब हो, ये भी हो सकता है TRIC में वोल्टेज ना आ रहा हो, ये भी हो सकता है आपका उसका सॉफ्टवेयर का इश्यू हो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें *S0011#, क्या बता रहा है, *S0011, सिम स्टेटस नॉट रेडी क्यों आ रहा है, रेडी ऑफ है शायद इसीलिए। चलो इसमें देखते हैं इसको कैसे डायग्नोस करना है, ट्रेस करना है। चलो ये हो गया हमारा नेटवर्क सेक्शन। यहाँ पे जंपर वगैरह क्या चीज का है ये? हाँ हाँ हट गया भाई हटा हुआ था नेटवर्क ऐसा बता लो, ये सब के वजह से हो सकता है नेटवर्क कम आए, लेकिन इसको बाद में देख लेंगे। पहले क्या करना है, रेडियो जो ऑफ है उसको हटाना है। अभी ये मालूम नहीं क्या था क्या नहीं, शॉर्ट था इसीलिए मैंने हटा दी। अभी यहाँ पे आप देखो, ये हो गया आपका 2G IC, ये हो गया 4G IC, और ये हो गया TR। अब ये देख के ऐसा लग रहा है हो सकता है यहाँ से कुछ मिसिंग भी हो, ये एरिया दिख रहा है, मिसिंग हम्म हो सकता है कुछ मिसिंग भी हो। तो उसके लिए अगर डायग्राम से हेल्प लेना है तो इस मॉडल का फुल मॉडल है A235, मॉडल है इसका। ठीक है, आगे नंबर है ना बेसबैंड चेक करो, बेसबैंड पक्का अननोन होगा। तुम लोग का नसीब बढ़िया है, तुम लोग जल्दी जाने का तैयारी मत करो, समझ रहा है। सच में ये नेटवर्क सेक्शन इतना डीपली फिर कभी नहीं मिलेगा। पिछला बेस में वो लोग से पूछो, पिछला बेस का है, वो लोग का पास फोन ही नहीं था। प्रेक्टिकल शायद हाजी देख रहा होगा। एटा एटा फोन देखो इसलिए नहीं कि फोन है ना सिलो ना है जानो। आप लोग को सब मिल जाएगा आउट ऑफ सर्विस अभी रेडियो ऑफ सैमसंग कितना, एट टू ए थर्टी फाइव A35 तो यहाँ से नेटवर्क बनाना है, तो नेटवर्क वाला PDF को आप लोगों को खोल लेना है, इतना तो हो जाएगा। अब हमारे पास थ्योरी है, थ्योरी में क्या चेक करना था, क्लॉक डाटा 1.8, इतना ही था। लेकिन जब हमने आंखों से देखा तो जो TRIC है उसके पास में कुछ कंपोनेंट हमको मिसिंग मिला। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो ये सब मिसिंग है, ये सर ये मिसिंग है, तो ये क्या है, कैपेसिटर है।
कैपेसिटर का काम क्या था? वोल्टेज को टेम्पररी स्टोर करना और फिल्टर करना। ठीक है, हो सकता है इसके बिना भी प्रॉब्लम हो। समझ रहा है कि नहीं? तो इसका डायग्राम पे एक चीज यही माइनस पॉइंट है कि सैमसंग का स्कीमेटिक डायग्राम बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो कौन सा कैपेसिटर या रेजिस्टर कितना वैल्यू का है पता नहीं चलता। ठीक है, वो पता करने के लिए अलग से एक डायग्राम आता है जो ये सब देता ही नहीं है ये लोग। इलेक्ट्रिकल पार्ट बोल के आता है। तो यहाँ पे देखो 1.0 का वोल्टेज वाला क्या है, कैपेसिटर मिसिंग है। उसके बाद ये 1.8, ये कैपेसिटर भी दोनों मिसिंग है। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले तो ये लगाना चाहिए। आईसी का नंबर होगा WTR2965। तो हम लोग किसी भी फोन से, सेम बोर्ड तो नहीं है, किसी भी फोन से ये दो कैपेसिटर जिसपे 1.0 1.8 आ रहा होगा वहां से निकाल के रिप्लेस करके देखते हैं। भाई बंद करो ना, बोले বাইরে যাও साइड गया কথা কইল। एक चीज और चेक कर सकते हैं आप लोग, वोल्टेज कैसे चेक करना है देखो। वोल्टेज आ रहा है कि नहीं देखो। रेडियो ऑफ में ना 1.0 का वोल्टेज कभी भी नहीं आता है। कौन सा वोल्टेज नहीं आएगा? जिस फोन में WTR2965 लगा होगा और फोन में अगर रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम है तो 1.0 का वोल्टेज कभी नहीं बनाएगा। 1.0 का वोल्टेज कब बनाता है? जब रेडियो ऑन होता है, जब आपके फोन में नेटवर्क आता है। रेडियो ऑफ है तो डेफिनेटली कि नेटवर्क तो आएगा ही नहीं, तो 1.0 नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 1.8 मिलना चाहिए। 1.8 का वोल्टेज चेक कैसे करें थोड़ा देख। मोबाइल ऑन है अभी, देखा था ना। मोबाइल को यहाँ पे मैं रीस्टार्ट पे कर रहा हूँ, मैंने बंद होके ऑफ होगा तब तक मैं यहाँ पे मल्टीमीटर टच करके रखूंगा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। 1.8 वाला किधर था? ये था ना। हाँ ये होगा हाँ। मोबाइल वाइब्रेट मारा ऑन हुआ, बस मल्टीमीटर पे देखते रहो, कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आपने चेक किया था, देखो आया। आया ना, देखो चला गया। बस इतना ही टाइम के लिए वोल्टेज आएगा। तो अगर आप लोग ट्यूजर अच्छे से पकड़ा भी नहीं ना तो भी पकड़ नहीं पाएगा वोल्टेज। ठीक है, अब सीपीयू को पता चल गया कि रेडियो ऑफ है, अब वो वोल्टेज कभी नहीं भेजेगा। तो फिलहाल रेडियो ऑफ वाला प्रोसेस बाद में देखेंगे, फिलहाल क्या मिला, कुछ कंपोनेंट मिसिंग है। जियो बोर्ड असं ना तुम्हाला कसं जियो बोर्ड का दूध। इसमें कौन सा 1.8 का आया होगा? वहाँ पे पीछे भी है ना। है क्या कोई बोर्ड शॉट है आप लोग के पास, डेड बोर्ड बोर्ड जिसपे WTR वाला। WTR2965 लगा हो? हम्म। हाँ से तो दिया था। ये तो आपका एक्सपेरिमेंट तो नहीं क्या बोर्ड। ये सब रखिए, ये सब ओके, इधर उधर मिक्स होगा तो करना होगा, उसको मिला के रखो, तो सब करके देना। जियो बोर्ड चले। जियो में जियो के कंपोनेंट कम होता है। जियो बढ़िया है उनके पास।
थोड़ा थोड़ा इस पे रंग लगा के थोड़ा इसको ऊंचा कर दिया, कंपोनेंट इजीली अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कैपेसिटर है तो काम का नहीं, छोड़ देगा, जियो ना एंड्रॉइड बोर्ड नहीं निकली। WTR 296 का बोर्ड टूटे लगे प्रॉब्लम होता है ऐसे। बहुत क्या मॉडल है। है क्या कोई 5A वगैरह ये सब कुछ बोर्ड है? चलो यहाँ पे देखो एक बोर्ड मिला। ये शायद मॉडल है आपका Realme 2 होगा या तो A3s होगा, ठीक है। 1.0 पे ये 3 कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके। उसके बाद 1.8 पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये वाला कैपेसिटर क्या चीज का था? तो यहाँ से ओप्पो रियलमी Realme 2। देखो ये हो गया 1.8। 1.8 पे ये 2 कैपेसिटर लगा है। ये दोनों को हम लोग निकाल देंगे। 1.0 पे 3 कैपेसिटर लगा है। इसमें से 2 को निकाल लेंगे, ठीक है। ये दो और ये दो। इधर है क्या पतला वाला एक खाना वहाँ पे दूसरे का? कैपेसिटर इसलिए लगा रहा है ना, हो सकता है देखो कैपेसिटर का काम क्या था, वोल्टेज को फिल्टर करना, है कि नहीं। तो हो सकता है कैपेसिटर नहीं है तो उसको 1.8 का वोल्टेज स्टेबल ना मिल पा रहा हो।
ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। अरे वीडियो कट जाएगा, वो ओपन कर दीजिए। ऐसे ही है ना? हम्म। लंबा में शायद। ये ऐसे था शायद ना? हाँ, ये दो लंबा में शायद पे तो ऐसे 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 ऐसे। 1.0 वाला एक और चाहिए। मुझे क्यों अच्छी लगती है। हाँ। इसका टच सब को करने में अच्छी लगती है जैसे। हाँ। ठीक है, कॉम्पोनेंट सारा लग गया। एक बार अभी और चेक करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी में काउंट नहीं होगा। ये क्या था, आई स्कैन में था। आंखों से जो हमने देखा, पहले उसको सॉल्व किया। देखो मिसिंग तो यहाँ से भी कुछ कुछ लग रहा है, दिख रहा है। मिसिंग तो बहुत कुछ है, मिसिंग वाला कंपोनेंट पे थ्योरी काम नहीं करता। ऐसे संचय कर ये कम है but open from me that's it that's it यहाँ ये उसका है या कौन सी था। चलिए अभी चेक करते हैं बोर्ड ठंडा होने के बाद कि अभी सिचुएशन क्या है। अगर अभी भी सेम रहा तो हम लोग आप थ्योरी वाइज जा सकते हैं। क्या करता है? ये जो सर्विस स्टेट हम लोग चेक करते हैं ना, रेडियो ऑन है, ऑफ है, आउट ऑफ सर्विस है, ये सिम लगाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, बिना सिम के आप लोग चेक मत करना, हाँ? बस टाइम से भी प्रॉब्लम है क्या इसका? हाँ, बेबस टाइम से भी प्रॉब्लम है। सात परसेंट चल रहा है या कम से
ये सब फोल्डर ज्यादा खोल खाल करने से कनेक्टर खराब होता है, इसीलिए डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये फोन ऑन नहीं हुआ तो क्या किया मैंने? कनेक्टर साफ किया। सेटिंग, उसके बाद अबाउट फोन, सिम इंफॉर्म स्टेटस इंफॉर्मेशन, सिम कार्ड स्टेटस। अभी भी क्या आ रहा है? रेडियो। ठीक है, चलो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो, शॉर्टकट मारने जाएगा तो ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, आप लोगों को एकदम शॉर्टकट बता दे रहे हैं। थोड़ा मेहनत ज्यादा होगा, लेकिन या तो इस पार आएगा या तो उस पार जाएगा। सबसे पहले हमको क्लॉक और डाटा का लाइन चेक करना होगा। क्लॉक और डाटा का लाइन पे क्या था? रीडिंग सेम था। आपने इसका WTR चेंज किया था क्या? हाँ फिर उन्होंने भी किया, बाद में मैंने भी कुछ ऐसे किया मैंने। उनका तुम्ही कसला ना WTA, उनका WTA चेंज कसला ना बाबा ते कहीं जाते हैं वहाँ चलो बिटमैप का हेल्प लेना पड़ेगा। पे। WTR उठा के यहाँ पे भी हम लोग क्लॉक और डाटा का रीडिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो थोड़ा दिखाई दे रहा होगा अगर ब्लू में, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? RFFE फाइल डाटा। डाटा। ठीक है, और ये वाला पिन क्या है? CLK क्लॉक। ये दोनों पे क्या रीडिंग आना चाहिए WTR उठाने के बाद? सेम रीडिंग। ठीक है, वैसे ही हर स्लेब में होगा। ये WTR के लिए शायद एक्स्ट्रा से दिया होगा, या APT पे भी जा सकता है। देखो CP पे आया है ना डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पे क्लॉक डाटा मिल जाएगा। उसके बाद ये 4G IC इसमें इधर होगा। IC का नंबर से दूसरा है, ये 1.8। ये देखो, ये हो गया क्लॉक का लाइन, ये हो गया डाटा का लाइन। अब ये क्लॉक डाटा देखो, ये इसके पास में ये APT IC लगा हुआ है, यहाँ पे भी आया है। ये दो 2G IC लगा है, ये दोनों पे आया है, यहाँ पे भी आया हुआ है। और कहाँ गया? CPU पे। तो ये ट्रैक किसी भी IC से अगर मिस हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे रीडिंग सेम आना चाहिए। कितना था? 7 और 8। रिवर्स बाइस पे रीडिंग चेक करो, ये है इसका 7 नंबर। कितना आ रहा है? 344। ये वाला 366। ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। चलो और थोड़ा डायग्नोस करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे ये वाला आईसी का देखो क्लॉक, और ये हो गया 1.8, ये हो गया डाटा। ये और कहाँ कहाँ गया है, ये देखो सब बोर्ड पे भी आया हुआ है, ठीक है, आया ना। ये ट्रैक आपके सीसी बोर्ड तक नहीं पहुंचेगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। समझ में आया? ये इसका मतलब ये कनेक्टर पे आया हुआ है, मतलब सीसी बोर्ड में भी इसका नेटवर्क आईसी दिया हुआ है। तो थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, रेडियो ऑफ में सीसी बोर्ड कभी कभी मार्केट का होता है, कॉपी होता है, तो आउट ऑफ सर्विस रेडियो ऑफ दोनों आता है। ठीक है, क्योंकि पत्ता से क्या, पत्ता से चांसेस है कि नीचे वाला जो सेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया हो, वो स्लैब से अलग हो गया हो। तो हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, कनेक्टर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 और 21, 20 और 21 पे क्या आएगा रीडिंग, सेम आएगा। रिवर्स बाइस पे ही चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 366, 366 ये दोनों पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। 366 और 366 ही पकड़ लो। इस पे थोड़ा सा डिफरेंस था ना, 345, 367 हल्का डिफरेंस है। तो मतलब इसको डाउट ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए डाउट इसको छोड़ सकते हैं। अभी ये दो लाइन नीचे सबबोर्ड तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या सबबोर्ड का हालत कैसा है, ये एक बार थोड़ा देख लो। ये देखो यहाँ पे हो गया, ये हो गया इसका स्लैब है, इस पे भी क्लॉक और डाटा का लाइन आता है। यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या है, उठा हुआ है, सीसी बोर्ड असं नहीं की। ये सब दिख रहा है, इसमें भी क्लॉक और डाटा का लाइन आता है। इस पे देखो ये सब क्या मारा हुआ है। इसका सीसी बोर्ड का बिट मैप नहीं दिया हुआ है, यही तो प्रॉब्लम होगा अभी। मेरे हिसाब से सीसी बोर्ड से प्रॉब्लम है, अभी डब्ल्यू से था। प्रॉब्लम केमने से डिस्प्ले चेंज करा पूरे इसे ना तार आगे থেকে। ডিসপ্লে ভেঙে গেছিল হুম। ও করতে পারত না তো কিনে রেখে দিয়েছি कैमरा ऑन है। ये देख रहा है, ये क्या था, फ्रीक्वेंसी कॉल था। सबसे पहले यहाँ का ग्लो साफ करो। ये भी देख रहा है, ये भी हिल रहा है। बहुत ठंडा भी हुआ है। हम्म, बहुत जितना बहुत है।
सफाई के लिए एक दो फोन आ जाए तो सारा दिन टाइम पास हो जाएगा। ये होगा डाटा, ये होगा क्लॉक 476, Yeah. 473। इसका रीडिंग सेम है। इसमें भी क्लॉक डाटा आएगा लेकिन इसका पता नहीं ये कि कौन मारा है भाई। तो बस इसी बोर्ड का हालत खराब है। तो उसमें नहीं कहा। ऐसा कौन है, सीसी बोर्ड दूसरा चाहिए। हम्म, बोलो। 478, 482। 481, 485 जीबी ओके है। वो उस पे कितना था? जिस पे हाँ प्रोग्राम 481, है। 485 ना। हाँ 481, 485, हाँ 481, 485। 155 155 कनेक्टर का भी हालत पूरा देख लो। ये देखो 1.8 का लाइन है, दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला पिन पे ये क्या था, देखो क्लॉक का लाइन था सीएल के। ठीक इसका ऊपर वाला लाइन पे देखो क्या है। अभी दिखाई दे रहा है 1.8 है। तो क्लॉक और डाटा कब काम करेगा, जब 1.8 ओके। अभी हमने क्लॉक का डाटा चेक किया, सब पे रीडिंग सेम सेम ही मिला है, ऑलमोस्ट सेम मिला है। बस ये कनेक्टर लगा के नीचे देखना है, जो 481 था और 484 जो आ रहा था, ये लगाने के बाद थोड़ा रीडिंग चेंजेस आना चाहिए लेकिन सेम आना चाहिए। प्लस ये 1.8 वोल्टेज भी नीचे मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है?
मैं यहाँ पे क्यों दिखाया आप लोगों को, ये देखो। थोड़ा अगर मैं कनेक्टर पे अगर ध्यान से देखो, इसको जूम करूं, तो ये देखो एक पिन थोड़ा अंदर के और दबा हुआ है। ये वाला दिख रहा है, दबा हुआ है कि नहीं है? हो सकता है इसके वजह से 1.8 नीचे ना जा रहा हो और रेडियो ऑफ हो गया हो। ये भी हो सकता है। तो क्या है क्या नहीं अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले क्लॉक डाटा पकड़ रहे हैं तो क्लॉक डाटा को ही पहले खत्म करना है। ये 484 आया था, कितना आ गया अभी? 369। मतलब कनेक्ट करने के बाद चेंजेस हुआ, मतलब सप्लाई आ रहा है तभी चेंजेस हुआ है। 369 सेम आ गया, मतलब ये ओके है। यहां तक पहुंच रहा है कि नहीं देखो। 369, 369 आ गया, पहले 400 के ऊपर था। मतलब इसका सप्लाई आ रहा है तभी रीडिंग में चेंजेस हुआ है। अगर रीडिंग नहीं आता तो डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो रीडिंग था उतना ही होना चाहिए था अभी। अभी रहा बात 1.8 का, ठीक है। तो एक बार फिर से डिस्कनेक्ट कर देता हूं, उसका बाद देखता हूं। देखो 1.8 का लाइन ये वाला है, ये कैप दिख रहा है, ये 1.8 का है। कितना आ रहा है? 624। तो कनेक्टर लगाने के बाद चेंजेस आना चाहिए अगर ये सप्लाई ओके है तो। कितना था? 24 था। अभी भी देखो कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है। कनेक्टिंग। मतलब 1.8 का लाइन नीचे नहीं आ रहा है। मैंने काम किया हुआ इसलिए इसका डाटा सेट मुझे पता है कि कौन से पिन पे 1.8 आएगा, कौन से पिन पे क्लॉक आएगा, कौन से पिन पे डाटा आएगा। आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया? कुछ मत करो, डायग्राम खोलो, बैठो, देखो, सब आईसी का सेम होता है। मुझे पैसा नहीं तो मिला जुला के क्या इसमें क्या कैसा 1.8 नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप लोग वोल्टेज मुझ में वोल्टेज भी चेक करके देख सकता है कि 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि थोड़ा और आप लोगों को अगर इजीली समझाना चाहूं, तो ये कनेक्टर के ऊपर जो हमारा पिन जो अंदर दबा हुआ था, ठीक उसके ऊपर यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, जिसमें मिडिल वाला और लेफ्ट वाले पे भी क्या है, सेम ट्रैक है। मतलब यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से एक मिनट देख लेने दो। ये वाला, ये मिडिल वाला तो दिखाई दे रहा है ना। तो आपका बोर्ड में होगा, ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1.8 आए तो नीचे भी 1.8 आना चाहिए। अब यहाँ पता चल जाएगा कि आपका मेन बोर्ड से प्रॉब्लम है कि सब बोर्ड से प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। मोबाइल फुल ऑन होने के बाद में ही आगे चेक कर पाएंगे। फोन ऑन हुआ, सबसे पहले ऊपर वोल्टेज चेक करो, क्योंकि ऊपर नहीं आएगा तो नीचे भी नहीं आएगा ना। आ रहा है 1.8, आ रहा है ना। चलो अब नीचे चेक करो, नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आप लोग चाहो तो वहां से लेके यहाँ जंपर भी कर सकता है, या कनेक्टर को थोड़ा बाहर निकाल दो, आपका मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। तो एक बार मैं थोड़ा कनेक्टर बाहर निकाल के देखूंगा पहले, क्योंकि वो इजी रहेगा जंपर वगैरह मारने से। ये वाला है ना। हाँ। बिजी था ना, बिजी क्या हो गया शिवा? ऊपर है। बिजी असली ना बेजी। ऊपर ही जगह पे। नया वाला। हाँ नया वाला चाहिए। अपना भी होगा पैसो। ये दे दे। नया वाला भी होगा। ये सब प्रॉब्लम कब होता है, जब आप
ज्यादा से ज्यादा खाली कनेक्टर निकालेगा बिठाएगा तभी ये प्रॉब्लम होता है। जिस भी फोन में कनेक्टर लंबा वाला होता है ना उसमें कनेक्टर का ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। 624 का रीडिंग था ना डाइट मोड पे। अगर ये अभी कनेक्ट हो गया होगा तुम्हारा रीडिंग कुछ चेंजेस आएगा। आ गया अभी? हम्म। ठीक है, तो अभी वोल्टेज भी आना चाहिए। ओके, फोन को ऑन किया। अब इसको पूरा फुल ऑन होने से पहले वोल्टेज को चेक कर लो कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया अभी नीचे वोल्टेज। ठीक है, सेम ट्रैक पे आया। अभी क्या चेक करना है, सिम डाल के चेक करेंगे कि अभी जो है रेडियो ऑफ वाला जो एरर था, नेटवर्क आए या ना आए वो अलग बात है। रेडियो जो ऑफ था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो सॉल्व हो गया फिर भी नेटवर्क नहीं आया तो उसका प्रोसेस अब दूसरा होगा। अगर आउट ऑफ सर्विस आ गया तो आउट ऑफ सर्विस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी नो सर्विस आ रहा है। सिम अभी अभी डाला। इससे मतलब नहीं है नेटवर्क आए या ना आए, उससे मतलब नहीं है। रेडियो देखो, रेडियो वाला सॉल्व हुआ कि नहीं। देखो क्या आ गया। रेडियो वाला कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या ट्रेस किया। बस दो चीज, क्लॉक डाटा 1.8। तो सब बोर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है आप ये बताओ। कॉपी वाले पे नहीं आता है। कॉपी वाले पे आईसी नहीं होता है, नेटवर्क आईसी है, जगह बंद करके देता है इसीलिए प्राइस कम है। सैमसंग के फोन में तो मोस्टली कॉपी सीसी बोर्ड काम नहीं करता है, आपको सर्विस सेंटर से लेना पड़ेगा जो 600 700 800 या 1000 रुपए ले। ठीक है, कॉपी मत बोलना कि सीसी बोर्ड लगा के भी चेंज किया। किसी भी दुकान में 100% ओरिजिनल सीसी बोर्ड कभी नहीं मिलता, ये यहाँ पे डाल लो। ठीक है, नेटवर्क आएगा, अंटेना खुला हुआ है ना अभी। केबल खुला हुआ है ना, अंटेना कंप्लीट ही नहीं तो कैसे आएगा। अभी हमको लगाना पड़ेगा एंटेना केबल। एंटेना केबल कितना कलर का है, कौन सा, रेड और व्हाइट। ठीक है, ये रेड और व्हाइट है। तो अगर आप लोग इस पे देखेगा ना तो इस पे आर लिखा होगा। आर पे रेड वाला लगेगा, दिख रहा है। डब्लू मतलब इस पे व्हाइट, और ये क्या है, आर मतलब इस पे रेड। इस पे लगा दिया व्हाइट, इस पे लगा दिया रेड। सीसी बोर्ड में भी आर डब्ल्यू लिखा होता है, ठीक है। इधर का उधर मत लगा देना, मालूम चलेगा 2G आ रहा है 4G नहीं आ रहा है। इसमें बोला था ना दो 2G आईसी दिया है, बोला था। तो दोनों से नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया हुआ है दो आईसी इस पे। ठीक है, ये लगा दिया तो देखो थोड़ा बहुत नेटवर्क आया क्या। बाकी फुल नेटवर्क तो आप मोबाइल फिटिंग करने के बाद ही आएगा, क्योंकि अंटेना खुला हुआ है ना। अगर अभी भी नहीं आए तो मोबाइल को फिटिंग करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का फोन ये लगा के बाईपास करने वाला भी बंद कर दिया। ठीक है, तो आप लोग जब भी नेटवर्क चेक करेगा ना, मोबाइल को पूरा पैकिंग मतलब एंटेना कनेक्टेड होना चाहिए, उस सिचुएशन पे चेक करो। देख लो, हो सकता है फिर से रेडियो ऑफ हो जाए। कनेक्टर का कनेक्टर वैसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो, नहीं तो ऐसे ही धीरे से पैकिंग करके देना पड़ेगा।
आउट ऑफ सर्विस है, ठीक है। वो अंटेना कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इस वजह से अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी अभी जा सकता है। अगर नहीं आया तो अभी क्या मिला, आउट ऑफ सर्विस मिला ना। तो आउट ऑफ सर्विस दिखाया था ना कैसे काम करना है। आपको आउट ऑफ सर्विस वाला फॉलो करना है, ठीक है। वैसे थोड़ा हम लोग नेटवर्क सर्च करके भी देख सकते हैं कि लिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिलेक्ट करने पे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो चीज भी देख सकते हैं। और एक चीज याद रखो, सीसी बोर्ड के पास से एक दो कंपोनेंट भी गायब था। आ गया। नेटवर्क देखो वन स्टिक जैसा दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें नेटवर्क का नाम वगैरह आया है कि नहीं। क्या आया, इमरजेंसी कॉल्स ओनली। वो अंटेना कनेक्ट करने पे आ जाएगा, उसको भी देखते हैं, रुको सबसे पहले नेटवर्क सर्च करके देखते हैं कि लिस्ट वगैरह आ रहा है कि नहीं। इरर, WTR का भी प्रॉब्लम हो सकता है, 4G IC का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या जो अंटेना कनेक्टेड नहीं है उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ऐसा नहीं कि यार कवर सपोर्ट को, ये असली सर वो बताइए। क्योंकि था ना सोल्डरिंग से जंपर संपर्क किया हुआ था ना, याद है जो RN से हटाया था। हम्म। वो जरूरत है। और मिसो नेटवर्क का ही है, नीचे नहीं आ रहा है इसके वजह से। फिलहाल रेडियो ऑफ में आपको ट्रेसिंग क्या समझ में आया, क्या क्या चेक करना है, कौन सा लाइन चेक करना है। रीडिंग ऑलमोस्ट सेम था, वो सब चीज चेक करना है। साला ये हुआ है। ठीक है ना। हम्म। ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। ये सब एंटेना है। ये हो गया आपका प्राइमरी। और ये देखो यहाँ पे है सेकेंडरी। ये सब अगर टास्क नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं आता है। तो अपना अगर मतलब क्या ये तो मॉडल को ये जरूरत है ना बेस। हाँ। ये देखो आ गया एयरटेल। आ गया। कैसे रिपेयर करना समझ में आ रहा है। टेक्निक यूज करेगा, कभी नहीं फंसेगा। टाइम लग सकता है लेकिन काम सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप सोचेगा नहीं हो रहा है, अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ था। मेन मेन बोर्ड पे काम करेगा तो नहीं होगा। कम्युनिकेशन समझना पड़ेगा। हार्डवेयर सॉल्यूशन, बीट मैप, ये सब चलाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। चलो कॉल करके देखते हैं, कॉल जा रहा है कि नहीं। आ गया। अब बताओ रेडियो ऑफ रिपेयर कर लेगा कि नहीं। आउट ऑफ सर्विस में क्या था, देखो एंटेना कनेक्ट नहीं था तो आउट ऑफ सर्विस था कि नहीं था। तो एंटेना भी जरूरी है। सोच लो उसके बिना भी आउट ऑफ सर्विस आएगा। बाकी थोड़ा एनर्जी से बोलो, रिपेयर हो जाएगा। अभी भी एनर्जी कम है।